हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। आपके जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, प्लीज़ फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सिनेमन और हल्दी डाली हुई है हीलिंग के लिए। क्वेश्चन सब कुछ ऐसा धुंधला सा वैसा फील हो रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूजन सब जगह से कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, ये भी और आप भी, अगेन मिररिंग एनर्जी भी है। और एक अलग ही वक्त है जहाँ पे ना इंसान दोनों भी तरफ मतलब आप भी और वो पर्सन भी ना अपने आप से लड़ रहे हैं। दिलो दिमाग में लड़ाई चालू है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक समझता है, मतलब ऐसा ना दिल समझता है कि नहीं यार, मतलब प्यार तो है और वैसे ही ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही नहीं ख़त्म हो सकता। भले वो इंसान आज क्या बिहेव कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक हो, लेकिन प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। और कुछ तो है हमारे बीच में स्पेशल कनेक्शन। ये दोनों के ख्याल एक ही जैसे हैं। आप भी वही सोच रहे हो और ये भी वही सोच रहे हैं, लेकिन दोनों ना वो देख रहे हो जो करंटली चल रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये इंसान हमेशा ऑन एंड ऑफ करता है, ये इंसान आपको वक्त नहीं देता, ये इंसान आपसे बदतमीज़ी करता है, रूडली बात करता है, या आपको अटेंशन नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, ये फील होता है। जैसे ही अपना काम बनता है, ये दूर हो जाते हैं, मतलब आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। और सेम वे इनको फील हो रहा है कि ना आप पहले नहीं जैसे रहे। आप मतलब पहले भी ऐसा लगता था ना कि प्यार है, ठीक है, लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, ज़्यादा ही, मतलब हर बात पे आपको लाइक ना सवाल जवाब करने हैं। इनकी लाइफ की हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। ज़रा भी इधर उधर कुछ हुआ तो मतलब आपको जानना है, फिर नहीं बोला तो प्रॉब्लम है। मतलब एकदम स्पेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मतलब इनके दोस्त कैसे हैं, ये कैसे है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर इनको दोस्त अच्छे नहीं है, कलीग्स ये नहीं है, ये नहीं है, पेरेंट्स से ज़्यादा ना फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं, तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो, स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बस मतलब ऐसा लगता था कि इन्हें ऐसा लगता था कि आपकी दुनिया इतनी लिमिटेड है ना इनके बारे में, मतलब ऐसा लिमिट कि जैसे आपको दूसरे कोई काम नहीं, बस इनके बारे में सोचे जा रहे हैं, मतलब इनके बारे में ही जानना है, क्या करना है, फिर इनके साथ ही रहना है, ये है वही इतना ही रहता है। बाकी कुछ इतना आपको सीरियसनेस नहीं है कि आपके लाइफ में और क्या करना है, क्या मतलब है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ नहीं है। ये मतलब आप ना इनके ही पीछे पड़े हो, वैसे एनर्जी थी। आपके पास इतना टाइम है, इतना फ्री एनर्जी है कि बस यही इनके बारे में ही सोचना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो सिर्फ सोचना नहीं है, फिर आप अपना सर पे बैठ जाते हो, ऐसी एनर्जी थी। अगेन सॉरी टू से दिस थिंग, बट ये इनको ऐसा लगता था। और सेम वे आपको ऐसा लगता था ना कि ये इंसान बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया के लिए ये है। वक्त देते होंगे, दोस्तों में होंगे, दोस्तों का कुछ हो गया, पार्टीज़ है, ये है वो है, या फिर कुछ ज़रूरी बात भी होगी या कुछ भी हो, कलीग है, फैमिली तो फर्स्ट एकदम ही। तो हर बार मतलब इनको ऐसा आपको ऐसा लगता था ना इनके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस एक आपको देने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे नहीं कि टाइम स्पेंड नहीं करते, बट समा वो कंपैरेटिवली बहुत कम। और वो भी आपने बोलने के बाद, आपने इंसिस्ट करने के बाद वैसा लगता था। अभी ना चीज़ें कम्प्लीटली उल्टी हो गई हैं। अभी दोनों भी ऐसा सोच रहे कि क्या हो गया, कल तक तो मेरे अलावा कुछ नहीं था, अभी मेरे अलावा सब कुछ है।
मतलब मेरे लिए टाइम, या मतलब मुझे पूछना है, मेरे लिए टाइम निकालना है, मुझे समझना है, ये सारी चीज़ें के लिए टाइम नहीं है, या फिर एक एनर्जी नहीं है। हर बात पे सवाल जवाब इस कदर होता है कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं, मतलब आपके अंदाज़ अभी काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। वो चीज़ उनको ज़्यादा खाई जा रही है कि बार बार ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता अभी है नहीं है। आप एक्चुअली ऐसा है ना कि यही जिस तरह से बोल के गए थे, या जिस तरह से इन्होंने एनर्जी दी थी, आप अभी लाइक अपनी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे हो कि अपने लिए सोचो, अपनी अपनी बात करो, अपने काम पे फोकस करो। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, ज़रा भी पूछ नहीं रहे हो, ज़रा भी ये नहीं हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई। पहले तो ज़रा भी ब्लॉक किया है, या ज़रा भी काफ़ी टाइम बात नहीं हुई तो आप सीधा क्या बोलते, एकदम इतना गुस्से में आते थे और इतना मतलब पीछे बढ़ते थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है करके। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है और आप एकदम मतलब रिलैक्स्ड हो। इन्हें ऐसा दिख रहा है लिटरली और ये इसकी वजह से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगेन मुझे से फील हो रहा कि इनकी जो चलती है ना, इनकी जो चलती है, इनका जो हुक्म चलता है, इनकी जो अपनी जो चलाने की बात है ना, मतलब इनका ईगो बोलिए, इनका एटीट्यूड बोलिए ना, हर चीज़ है ना, सिर्फ आपके सामने ही चलता है। क्योंकि दुनिया के लिए ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दुनिया के लिए इतना भी मतलब लोग इतना भाव नहीं दे रहे जितना आप देते थे या कुछ है। तो अभी इनको ना बहुत एकदम रेस्टलेस फीलिंग है, बहुत कन्फ्यूजन। और मतलब आपकी तरफ है ना अजीब सा माहौल है कि जैसे अचानक से शायद डीपी प्रोफाइल स्टोरीज वहाँ पे गायब है, या फिर अचानक से ऐसा कुछ है ना जहाँ पे आप या तो किसी के और साथ दिख रहे हो या फिर अपनी धुन में हो, ऐसे कुछ स्टेटस रील्स कुछ तो है। मतलब ऐसा इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं दूर ही जा रहे हो, मतलब इनके बारे में छोड़ के सब चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ये आपके लिए बहुत ऐसे ना डेस्परेट तो हो रहे हैं, लेकिन बोले कैसे, बोले कैसे, वो चीज़ है। अभी सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा वाइस वर्सा उल्टी हो गई है। कल तक जिस तरह से ये थे, अभी आप हो गए हो और ये है। और इस सिचुएशन इनकी और आपके साथ जैसे कि ना स्वैप हो गई हो, कि जैसे ये आपकी सिचुएशन हो वो अलग अलग हो गए हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आप है ना, अगर अपनी धुन में हो तो सेल्फ लव में हो। हालांकि अपने मन के अंदर थोड़े दुख है, तकलीफ़ है, इनके लिए प्यार भी है, तो एक होता है ना अनजाने में एक छोटा सा इंतज़ार और दुख भी होता है कि इनसे बात नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्टेड वाली फीलिंग आ रही है। तो ये होता है और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। जिस तरह से जब मतलब जितना टाइम जा रहा है ना, जैसे जैसे आप उस नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक को मतलब बढ़ा रहे हो, मतलब इनको पहले से आदत है कि आप ही सामने से अप्रोच करेंगे, आप ही मनाएंगे, आप ही करेंगे, आप ही सब कुछ आप ही करेंगे। अभी इनको ये सब चीज़ की आदत नहीं है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करने का, कैसे कैसे कहने का। क्योंकि और अजीब सा डर लग रहा है कि पहले तो ऐसा लगा कि आप चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप बेकार में ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा लग रहा था। लेकिन मतलब थोड़ा 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद या मैक्सिमम 2 महीने के बाद तो चीज़ें बदल ही जाएगी। लेकिन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब से परेशान हो गए ये अजीब से परेशान हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीछे ना पड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए तो एकदम एकदम पॉसेसिव हो रहे हैं और फियर ऑफ लूजिंग यू अगेन फीलिंग आ रही है बार बार। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ से, कोई एक ऐसा सोच रहा है, कोई एक वैसा सोच रहा है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके देखा देखी ऐसा लग रहा है ना कि ये भी ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं भी ध्यान नहीं देता या देती, और मैं भी अपनी दुनिया में धुन में रहूँगा या रहूँगी। लेकिन इनसे हो नहीं पाता क्योंकि जो लोग आसपास हैं काफ़ी ज़्यादा मतलबी है। तो जो खुशी आपसे मिलती थी वो एक ट्रू लव की एक प्योर एनर्जी थी, तो वो नहीं फील होती ना। क्योंकि इंसान कितना भी कुछ करे, कितना भी प्रिटेंड करे हो या करने लगे भी, लेकिन जो एनर्जी ट्रू लव की होती है ना,
वो कुछ अलग ही होती है, वो फील होती है, वो बोलनी नहीं पड़ती, वो बस फील होती है। इनिशियल इनके स्ट्रांगली वाई हो सकते हैं, और एक न्यू ग्रोथ की एनर्जी है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट की एनर्जी फील हो रही है, स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है, और मतलब फ्रूटफुल की एनर्जी लग रहा है कि ये चीज़ें ना अभी जैसे नज़र आ रही है ना वो बदलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें पे ना कायम रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। मतलब आप इमीडिएटली कमज़ोर पड़ जाओगे। माना कि ना कि जैसे फुल मून आते हैं, न्यू मून आते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जाता है अचानक से, मतलब कितना भी शांत हो जाए, रह के सो कॉल्ड दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी भी आपको अपने आप को संभाले रहेंगे ना तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। ओ इनिशियल हो सकता है, एच है, के है, एम है, आर है, और नंबर में मुझे 7 नंबर और 4 नंबर स्ट्रांगली फील हो रहा है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगेन सेलिब्रेशन कुछ तो है, इवेंट है, सेलिब्रेशन से ज़्यादा इवेंट है, इवेंट की एनर्जी है। जैसे कोई इवेंट के प्रिपरेशन में है या कुछ तो इवेंट होने वाला है इनके आसपास या आपके आसपास, जिसके वक्त शायद आप लोग की मुलाकात हो। अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि कॉल मैसेज इनकी तरफ से ही आएगा, चीज़ें ठीक करने की कोशिश स्टार्ट होगी। एकदम से सब कुछ एकदम से ठीक कैसे होगा ना, क्योंकि सब कुछ एकदम से बिगड़ता भी नहीं है, धीरे धीरे से बिगड़ता है। बस हमें लगता है कि अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे से ही होता है। एम्प्रेस, एस ऑफ रॉड, लवर्स, सी लवर्स की एनर्जी है, 9 सी ये इनकी एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कन्फ्यूजन में। में कोई सेलिब्रेशन या इवेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, शादी होगी, फंक्शन होगा, कुछ तो है। तो उस वक्त या तो आपकी याद बहुत ज़्यादा सताएगी, आपकी कमी बहुत ज़्यादा सताएगी, या तो इस बहाने से कुछ हो सकता है कि मुलाकात हो, बातचीत हो, कुछ है। स्पेशली ऐसा लगा कि इस इवेंट के दौरान है ना आपकी याद बहुत आएगी, आपको मिस किया जाएगा। या तो ये हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन रिगार्डिंग आपके हो, मे बी आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे है, या फिर एनिवर्सरी है, या कुछ है, कुछ तो है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाए हुए हैं, अंदर से दबाए हुए हैं, अंदर पूरी तरह इमोशंस को ना दबाया हुआ है। और ये इंसान जैसे बोले ना कि ये बिल्कुल आप उनका दिल तोड़ रहे हो, उसे एनर्जी दे रहे हैं लिटरली, कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनके बगैर रह सकते हो, आप इनके बगैर रह सकते हो, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। ये वाली फीलिंग मतलब सोचा ही नहीं था कभी। लेकिन जैसे मैंने फील किया ना कि ये पर्सन आपसे और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत मतलब बहुत प्यार। लेकिन अभी इस प्यार को ना एक नया मकाम देने की, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। उसमें हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, भले ये कुछ भी मतलब ऐसा ना गुस्से में है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपकी एनर्जी में सेल्फ लव भर भर के है। कोशिश पूरी तरह चल रही है, वो कोशिश पूरी तरह चल रही है। तो अभी ये इंसान तो अभी सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन घिरा हुआ है हर मुसीबत से, हज़ार चीज़ें हैं, फाइनेंसेस भी है, रिलेशनशिप भी है, आसपास के लोग भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये कार्मिक पैटर्न है ना जो आप दोनों के बीच में, वो तो ब्रेक करना पड़ेगा इनको, आप इनकी तरफ से, क्योंकि आप धीरे धीरे उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश में हैं। अगेन डिपेंड ना, कुछ लोग है ना वो कर लेते हैं, लेकिन एक बोलते ना एक फुल मून आया, न्यू मून आया, तो एकदम अचानक से सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाता है, फिर वापस एंग्जाइटी चालू हो जाती है, कब आएगा, क्या होगा, कब कॉल आएगा, मैसेज आए, वो एंग्जाइटी। तो ये आपको देख भी रहे हैं, बहुत परेशान भी होता है, रातों रातों को बहुत जागते भी है, और आप इनका दिल तोड़ रहे हो ऐसा लगता है इनको। यस, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये ओवर थिंकिंग की वजह से बीमार है, या गर्मी की वजह से बीमार है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
मतलब ना हाइपर होना, वह एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इनकी तरफ से ना कॉल मैसेज 1 हफ्ते में आने के चांसेस हैं कुछ लोग के लिए, वरना थोड़ा 1 महीने का टाइम जाएगा। अगर ये सिचुएशन वैसे ही कंटिन्यू रहे तो आप अपने आप को पेशेंस रखें, आप अपने आप में यार कंट्रोल रखें तो ओके। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।